गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एग्जाम बडी पे। कैसे हैं आप सब? अभिषेक, धर्मवीर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, आपके सामने है। रा का विवरण दीजिए। रा के बारे में बताइए, कौन सा जो कथन है इसमें तथ्य है वो सही होगा। कह रहे कि रा वत्सर लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन, वत्सर पार्श्विक सघोष महाप्राण व्यंजन। देखिए अच्युत त्रिवेदी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दीजिए फटाफट आंसर भाई, आप सभी लोग याद रखिएगा। या, रा, ला, वा यह एक समूह में आते हैं और जब आपको वर्ण विचार में सभी वर्णों का ज्ञान होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बहुत सहजता से दे पाएंगे। रा की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, रा को अगर आप सिर्फ एक विशेष शब्द से जानते हैं तो बाकी आप आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। कैसे? रा जो है वह एक लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण का अर्थ होता है जो तालु का ऊपरी अग्रभाग है, ऊपरी तालु का अग्रभाग, जब वर्ण के उच्चारण में जीभ ऊपरी भाग पे रगड़ खा के नीचे आती है, रा रा रा, आप देखिए ऊपरी भाग में कंपन करती है बार बार आगे पीछे। ऐसे जो वर्ण होते हैं वे लुंठित कहलाते हैं। और लुंठित आप देख लीजिए किसमें दिया हुआ है, पहले विकल्प में। पहले विकल्प में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण की बात कर रहा हूं मैं। महाप्राण का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? महाप्राण का अर्थ होता है जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से बाहर आती है वे महाप्राण कहलाते हैं। याद रखिएगा। अब बात करें अगर हम लोग तो महाप्राण की बात करें, याद रखिएगा महाप्राण में आप सिर्फ या याद रखिएगा दो चार, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। देखिए का, खा, ठीक है, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये पहला और ये दूसरा। तो खा, छा, ठा, था, फा, ये सब याद रखना। ये सब किस में आएंगे? महाप्राण में। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आपका खा। विकल्प ए, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का, ठीक है, या ठहराव का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, यह वाला जो आप कॉमा लगाते हो इसको कहते हैं अर्धविराम। अर्धविराम एक ठहराव को उत्पन्न करता है। विकल्प है बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पे चलिए। रसोईया में प्रत्यय बताइए। रसोईया में प्रत्यय कौन सा? प्रत्यय वे शब्द हैं, प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं जो शब्दों के पीछे जुड़कर अर्थ को
वहन करते हैं। अच्युत त्रिवेदी का ये है। सोनू प्रसाद विकल्प बी बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ईया रसोईया बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेटा विकल्प बी सही होगा, ईया। यह इसमें प्रत्यय है। याद रखिए प्रत्यय जो शब्द होगा वह शब्दों के बाद में जुड़ता है। यह देखिए अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी, अलमारी याद रखिएगा, अलमारी जो है वह किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो याद रखिए इसको। गरिमा सिंह, गरिमा सिंह क्या आंसर है आपका? ओके देखो बेटा अलमारी याद रखना, अलमारी जो है वह पुर्तगाली शब्द है। अलमारी, अलमारी है इसी में, याद रखना। गमला, गमला शब्द जो है, अलमारी गमला, ये पुर्तगीज वर्ड्स हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल विकल्प डी बिल्कुल सही है बेटा। आइए आगे चलते हैं। यह क्या बता सकते हो? विभावानुभाव विचार संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? पहले जान लो यह सूत्र किससे संबंधित है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं स्टूडेंट्स। भरत मुनि ने याद रखना, जब रस की निर्माण हो रही थी, जो हिंदी व्याकरण में जो रस होते हैं हमारे मूल रूप से जो 9 रस हैं। कितने रस हैं? 9 रस हैं। श्रृंगार रस, हास रस, बीभत्स रस, वीर रस, रौद्र रस। तो ये जो रस थे इनमें इन्होंने सूत्र दिए हैं। रसों के जो 4 अंग होते हैं, मुख्य 4 अंग हैं बेटा, वो उनमें से कौन से? विभाव, अनुभाव, ठीक है, व्यभिचारी भाव और संचार करने वाले, संचरित होने वाले भाव के संयोग से रसों की उत्पत्ति होती है। यह इसका अर्थ है। गुड इवनिंग रियाना बानो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसका आंसर क्या होगा? विकल्प ए बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले भाई। ये बता दो प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, कैसे व्यंजन है ये? दंत हैं, ओष्ठ हैं, तालव्य हैं या कंठ है? प फ ब भ म ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो दंत हैं, ओष्ठ हैं, तालव्य हैं। दीजिए जल्दी से आंसर। अभिषेक कुमार कह रहे हैं विकल्प बी। ओके विकल्प बी, अभिषेक, अच्युत, धर्मवीर, गरिमा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज राइट। जिनके उच्चारण में ओष्ठ पर आकर के वायु ठहराव लेती है, ओठों पे, पा वर्ग पूरा, पा वर्ग, जिसमें प फ ब भ म, इसके विकल्प बी बिल्कुल सही। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ओष्ठ है, गरिमा सिंह बिल्कुल सही। कौन सा वर्ण दंत है? बताइए भाई, कौन सा वर्ण दंत है? इसमें से दंत कौन सा है? कौन सा इसमें दंत वर्ण है? दंत वर्ण वे होते हैं, दंत वर्ण वे होते हैं जिनमें जिनके उच्चारण में जीभ जो होती है वो दांतों में स्पर्श करती है, दांतों में स्पर्श करती है। तो वह विकल्प कौन सा होगा भाई? धर्मवीर का ऑप्शन ए आ गया। ओके अच्छा, दंत बेटा नहीं है, दंत नहीं है ये बताना है। दंत नहीं है, दंत नहीं है ये बताना है हमको। दंत नहीं है, क्वेश्चन देख लो बेटा, दंत नहीं है, कौन सा दंत नहीं है ये बताना है। ओके देखो बेटा, एक तो जो ता वर्ग होता है, ता वर्ग ये दंत होता है, दंत होता है, इसलिए इसमें कौन कौन आते हैं? ता, था, द, ध, न, तो ये तो दंत है। ता भी है, दा भी है। अच्छा अब सुन लो, या, रा, ला और वा, तो याद रखना रा और ला दोनों ही वत्सर्य होते हैं।
वत्सर्ग का मतलब जिनमें जीभ जो होती है दांत के मूर्धा भाग को, जड़ों को स्पर्श करती है, इसलिए या भी आपका दंत हो गया, या भी क्या है, दंत। लेकिन या जो बोलते हो ये स्पर्श व्यंजन है, पाशर्विक है, या तालव्य है, या क्या है, तालव्य है बेटा। थैंक यू उदय सर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा ये कैसा है, तालव्य है, याद रखिएगा, या क्या है, तालव्य। इसके उच्चारण में जो तालु, जो ऊपर का तालु है उसका जब पिछला भाग स्पर्श करे तो वे तालव्य कहलाते हैं। विकल्प डी बिल्कुल सही है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है, टा वर्ग का नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो टा वर्ग से नहीं है, टा वर्ग से नहीं बेटा। देखिए याद रखना 5 वर्ग हैं व्यंजनों के, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनमें सब में बेटा 5 जो है वो व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ठ, ड, ढ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब आप देख लो बेटा, वेरी गुड नीतू गुप्ता। विकल्प डी, धियाना बानो विकल्प डी दे रहे हैं, ठीक है। देखते बेटा, आइए चेक करते हैं। देखिए ये है हमारा टा वर्ग, ये है हमारा टा वर्ग, और इसमें टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो टा वर्ग में है। हमें बताना कौन सा नहीं है, घा। जो घा है ना वो देखिए का वर्ग का है, वो का वर्ग का, बिल्कुल सही। अच्युत त्रिवेदी यू आर आल्सो राइट, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किन ध्वनियों को, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। बिल्कुल सोनू प्रसाद राइट है बेटा, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। देखिए मैं बता दूं आपको, ध्यान से देखिए। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां, दूसरा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, और व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। बेटा ये व्याकरणिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ण विचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। रियाना बानो का है 14 का ए, आकाश का 14 ए, अभिषेक कुमार ए, धर्मवीर का डी, आशीष कुमार। अब सुनना बेटा, किसको कहते हैं अनुस्वार, समझ लो पहले। आप जब वर्ण विचार में स्वरों को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे 2 इस तरह की बिंदियां प्रयोग की जाती हैं। एक बिंदी शिरोरेखा के ऊपर लगती है, शिरोरेखा के ऊपर, ठीक है, और एक लगती है शिरोरेखा खड़ी पाई के दाईं ओर। ध्यान दीजिएगा, इस वाली बिंदी को जो शिरोरेखा के ऊपर लगती है इसको कहते हैं अनुस्वार, और इसको कहते हैं बेटा विसर्ग, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। अनुस्वार का प्रयोग यदि आप कर देंगे तो याद रखिएगा इनका प्रयोग होते ही जो भी वर्ण होगा वो नासिक हो जाएगा, यानी कि तब वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी होकर के आएगी। जैसे कंगन, आंगन, ठीक है, चंदन, पंकज, पंकज नासिका से होते हुए भी आएगी, ठीक है बेटा। तो याद रखना ये अनुस्वार होते हैं
अनुस्वार जो होते हैं स्वर के बाद में आते हैं, ये सदैव स्वरों पर लगते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अनुस्वार का प्रयोग सदैव स्वरों के साथ होता है, स्वरों के बाद में आते हैं, स्वरों के बाद में आते हैं। जैसे अंग, औंग, ओचा, ये औंग स्वरों के बाद में। और नासिक की ध्वनियां बनाते हैं, नासिक की। बिल्कुल सही विकल्प है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार बताइए। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, इनमें से कौन से स्वर ध्वनि के प्रकार हैं बताइए। स्वरों के प्रकार बताइए, स्वरों के प्रकार इसमें से कौन से हैं, बताओ बेटा। स्वरों के प्रकार यहां पे है, पहला विकल्प दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपयुक्त तीनों। रियाना मानो का है ऑप्शन डी 15 का डी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। एक विकल्प डी आया है, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व। अजय वर्मा का है ऑप्शन सी, वेरी गुड बेटा। देखिए अनमेड सिंह डी। अच्छा सुनो, दीर्घ स्वर वे होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लग जाता है, 2 मात्रिक स्वर। प्लुत स्वर वे होते हैं जिनमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर होते हैं जो 1 मात्रा वाले होते हैं, जैसे बेटा आ, ई, उ और री, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ में याद रखिएगा, दीर्घ में जितने भी आ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और आओ। और प्लुत में जैसे कि राम, ऐसे 3 मात्रा के समान जब लग जाता है आपका समय, ये याद रखिएगा, 3 मात्रा के समान, ठीक है। ये वर्तुल रेखा, वर्तुल रेखा का निर्माण हो जाए जब, वर्तुल रेखा का निर्माण, ये तीनों ही प्रकार हैं। बस याद रखिएगा, ये स्वर के तीनों प्रकार हैं उच्चारण काल के आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे ये तीनों प्रकार हैं स्वरों के। बेटा किसके आधार पे, उच्चारण काल, उच्चारण काल के आधार पे ये तीनों प्रकार हैं, इसलिए विकल्प डी ये सही होगा। बिल्कुल सही सोनू प्रसाद, राइट बेटा। अनमेड बेटा आप भी राइट हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है अयोगवाह? अयोगवाह किसको कहेंगे, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। अयोगवाह किसको कहेंगे, अयोगवाह किसे कहेंगे, यह है प्रश्न। धर्मवीर विकल्प बेटा क्या दे रहे हो, डी, बहुत अच्छे। और कोई रोक दीजिए, आपको एक से एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी। मैं आपसे कहूंगा अपना पेन और पेपर लेकर के रखिए, कुछ अगर इंपॉर्टेंट आपको मिलता है तो उसको नोट करते चलिए। बहुत ही जल्दी मैं सभी बिंदुओं, जितने भी व्याकरण संबंधी या हिंदी संबंधित जितने भी आपके बिंदु हैं, टॉपिक हैं, सबकी आपको एक बिंदुवार आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपका कार्य इतना है कि आप जितनी संख्या बढ़ा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। आपकी उपस्थिति से हम लोगों को उत्साह मिलता है, यह कार्य आप करेंगे, ठीक है। चलिए, सीनू पटवार कह रहे हैं विकल्प बी। याद रखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण, पहला बिंदु नोट करिए, अयोगवाह, अयोगवाह, पहला बिंदु नोट करिएगा बेटा। इनकी संख्या 2 होती है, 2 होती है, कितनी, 2 होती है। अगला बिंदु कौन कौन से हैं, ये है बेटा शिरोरेखा के ऊपर और शिरोरेखा के और खड़ी पाई के दाईं ओर, यह है आपका कौन, यह है अनुस्वार, अनुस्वार, और एक है आपका विसर्ग। यही दोनों बेटा होते हैं, इनको कहते हैं अयोगवाह, अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह। विकल्प ए बिल्कुल सही है, विकल्प ए बिल्कुल सही है, विसर्ग को कहते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। इनकी संख्या कितनी है, 2, ठीक है। और इनके प्रकार कितने हैं, 2, कौन कौन से, अनुस्वार
और विसर्ग। जब आप जैसे ये देखो यहां पर यह अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, यहां पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, गुड गुड धर्मवीर, राइट बेटा। अभिषेक यू आर आल्सो राइट, वेरी गुड अभिषेक कुमार, वेरी गुड। अगला प्रश्न बेटा, तथैव शब्द का संधि विच्छेद बताइए भाई। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें हम लोग कई त्रुटियां कर देते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, जैसे ही आपको इस तरीके से औ की मात्रा मिल जाए, औ की मात्रा ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको औ की मात्रा मिल जाए तो आप तुरंत जान जाइएगा यह स्वर संधि का प्रकार होगा। और स्वर संधि में भी ध्यान रखिएगा कौन सी संधि होगी। देखिए, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, संधि का बहुत ही जल्दी मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगा और आप सबका उसमें आएगा। कोई बात नहीं अच्युत बेटा, बढ़िया, आप प्रयासरत रहिए, आपके प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी। गलतियां हमसे होंगी, हम गलतियों से सीखेंगे और निरंतर प्रयास करते रहेंगे। सबसे पहली बात, हमको सीखने का जज्बा होना चाहिए। सबसे पहले मन में हमारे सीखने की प्रवृत्ति जागृत हो, उसके बाद हम और चीज़ों को सीखते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मन में भाव सीखने का होना चाहिए। देखिए, याद रखिएगा, यह जो है यह कैसे बनेगा? जब बड़ा आ और ए का संयोग होगा तो यहां पर ए का निर्माण होगा और वहां पर है विकल्प डी, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, याद रखिएगा, तथा प्लस एव। बिल्कुल 17 का डी होगा, बिल्कुल सही सोनू प्रसाद, राइट, बहुत अच्छे बेटा, बढ़िया, राइट है 17 का डी, क्वेश्चन नंबर 17 का डी, बहुत अच्छे। आपका क्या होगा बेटा? याद रखिएगा, जब दीर्घ आ या लघु आ का संयोग ए से होता है तो ए का निर्माण होता है, ए का। और ए की मात्राएं कैसी होती हैं? ए की ये 2 मात्राएं होती है और ए की मात्रा 1 होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मिट्टी का माधव, मिट्टी का माधव होना, मिट्टी का माधव होने का अर्थ बताइए भाई। समझदार होना, मिट्टी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, बहुत ही मूर्ख। यहां पे मैं सही कर देता हूं, यहां पे थोड़ा सा मैं प्रश्न को सही कर दूं, थोड़ी सी त्रुटि है, मैं सही कर दूंगा इसको, बहुत ही मूर्ख, ठीक है, यह है इसमें सही होगा, बहुत ही मूर्ख। अब आप देखिए, बताइए कौन सा सही होगा? रिहाना मानो करे 21 का डी, मिट्टी का माधव होना। बाकी लोग बताइए, मिट्टी का माधव होने का अर्थ क्या होता है? समझदार होना, मिट्टी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, या बहुत ही मूर्ख। नीतू गुप्ता का ऑप्शन आ गया ए। देखो, मिट्टी का माधव, मिट्टी का माधव का अर्थ होता है कि मूर्ख होना, अज्ञानी होना, समझदार ना होना, ना समझ होना। तो इसको याद रखिएगा, इसका विकल्प क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तद्दित, तद्दित का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्दित, तद्दित बताइए भाई, तद्दित का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्दित का संधि विच्छेद क्या होगा? अजय वर्मा विकल्प डी दे रहे हैं, अभिषेक कुमार विकल्प सी दे रहे हैं। याद रखिएगा बेटा, यह जो है व्यंजन संधि का प्रयोग है, तद 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 प्लस दित, तद प्लस दित। याद रखिएगा, विकल्प जो बी है तद प्लस दित, ता था दा धा, अपने ही तीसरे वर्ग में इसका परिवर्तन हो जाना, बिल्कुल सही, तद प्लस दित, तद्दित। बहुत अच्छे विकल्प अनुमेय बी बेटा, कोई बात नहीं अभिषेक, कीप इट अप, लगे रहिए बेटा। ये बताइए कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है, बताइए। एक वचन में मतलब कि इसमें एक वचन में बोलिए चाहे बहुवचन में बोलिए, वो सदैव एक ही रहता है। आप इनका अगर प्रयोग करके देख लोगे तो आसानी से जान जाओगे। बताइए क्या होगा? एक वचन और बहुवचन में वो एक ही जैसे रहते हैं। सोनू प्रसाद का विकल्प ए आ गया, ऑप्शन ए ठीक है। देखो
पहचानने की कोशिश करो बेटा। बेटा बेटा एक वचन है, एक वचन है, बहुवचन हो जाएगा बेटों, बेटों। लड़का एक वचन, लड़कों। बालिका बहुवचन होगा बालिकाओं, बालिकाओं। लेकिन मुनि का बेटा मुनि ही रहता है, ऋषि मुनि, मुनि। कई मुनि बोलते हैं, अगर बहुवचन बनाना भी है मुनि का तो कई मुनि, कई मुनि, मुनि आए। ठीक है, बिल्कुल सही विकल्प है, बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे अभिषेक, अच्युत, राइट बेटा। रियाना बानो, यू आर आल्सो राइट। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। मेढक, मेढक का तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, समान शब्द बेटा तत्सम, संस्कृत के समान शब्द। बताओ कौन सा होगा बेटा? मंडूक, बंदूक, मुदग, मुष्टि। और अगर आपको एक मुहावरा याद हो तो आपको बड़ी आसानी से यह याद आ जाएगा। अजय वर्मा का विकल्प ए आ गया, शशिकांत विकल्प डी, रियाना बानो ए, धर्मवीर ए। आपने सुना होगा एक क्या, कूप, कूप। तुम तो कहते हैं तुम तो भैया कूप मंडूक हो, कूप मंडूक, मंडूक हो, कूप मंडूक मतलब कि सीमित क्षेत्र में रहने वाला, सीमित क्षेत्र में रहने वाला, रहने वाला। तो बेटा याद रखना, मंडूक जो होता संस्कृत का शब्द है, मेढक के लिए प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत का शब्द है जो मेढक के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अच्युत वर्मा, अच्युत त्रिवेदी, केशव त्रिवेदी, राइट 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 बेटा, वेरी गुड। अभिषेक कुमार, यू आल्सो राइट। चलिए बहुत अच्छे। सोनू प्रसाद, वेरी गुड बेटा। कूप मंडूक बिल्कुल राइट है बेटा। अगले प्रश्न पे चलिए। दिग्गज, 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 दिग्गज का क्या होगा भाई? याद रखना, दिग्गज, दिग्गज या क्या है? एक व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बताइए भाई क्या होगा दिग्गज का? अभिषेक, महेंद्र कुमार, अनमेड, शशिकांत, अभिषेक, सुनील यादव, और आप सबका आंसर राइट है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। विकल्प भी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। विकल्प जो याद रखना, जो का है, जब प्रत्येक वर्ग का पहला शब्द का पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे या चौथे से संयोग होता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर जब दो बार गा बन जाता है तो एक गा आधा हो जाता है और एक गा पूरा रहता है, इसलिए बन गया क्या? दिग्गज, दिक प्लस गज। बहुत सही, विकल्प भी बिल्कुल सही आएगा बेटा, बी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा क्या होता है इसका मतलब? गांठ का पूरा, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए भाई, गांठ के पूरे, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गांठ का पूरा, गांठ का पूरा का मुहावरा जो है इसका अर्थ बताइए क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, उत्तर आ गया, बिल्कुल सही। देखिए याद रखिए, गांठ का पूरा का अर्थ दुकानदार नहीं होता है, मालदार भी नहीं होता है। अब आप सोचिए क्या बनेगा? बिल्कुल, दुकानदार होता नहीं, मालदार होता नहीं, लापरवाह भी नहीं होता है। तो हमारे पास क्या बचा? विकल्प ए, बिल्कुल ईमानदार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। गांठ का पूरा, गांठ का पूरा अर्थ होता है ईमानदार। बहुत अच्छे बेटा। आइए, लक्ष्य का, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द बताइए। मतलब बेटा अगर कहीं पर जैसे लक्ष्य बोला गया तो इसके और क्या अर्थ हो सकते हैं? लक्ष्य के और इनमें से क्या अर्थ निकल सकते हैं? देखो, निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति, चाल, सही, गलत। आपको बताना है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द और क्या हो सकता है, मतलब लक्ष्य का और क्या अर्थ हो सकता है।
अनमेड का आ गया ए, अजय वर्मा ए, महेंद्र कुमार पोरवाल ऑप्शन ए दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। लक्ष्य का मतलब होता है निशाना, 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 या फिर एक और कहते हैं उद्देश्य क्या है, कि तुम्हें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने लक्ष्य पे यानी तुम्हें अपने उद्देश्य पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही कह लक्ष्य लगाइए, लक्ष्य को भेद दो, यानी कि उद्देश्य दोनों ही समानार्थी हैं। सुधा, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? देखिए पर्यायवाची थोड़ा बहुत आता होगा तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, और छोटे छोटे पर्यायवाची शब्दों को आप स्मरण करिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको बड़ी जल्दी स्मरण होने लगेंगे। बहुत अच्छे। जुगल नायक क्या बता रहे बेटा? सुधा का अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द बताइए सुधा का। सुधा, अनमेड विकल्प बी, 30 का भी ओके। मोस्ट सी भी कोई दे रहा है बेटा, केशव त्रिवेदी का सी आया, अभिषेक भी, वेरी गुड। मोस्टली स्टूडेंट का बिल्कुल सही है, और इसका सही विकल्प होगा अमृत और पानी, विकल्प भी बिल्कुल सही है। याद रखना, सुधा का पर्यायवाची जब आप पढ़ेंगे तो वह होता है अमृत, और ऐसे ही पानी में भी आपको सुधा आएगा। ठीक है, इनके दोनों अर्थ हैं, पानी, विकल्प, विकल्प भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, विकल्प भी बिल्कुल सही, सुधा का अनेकार्थक शब्द। चलिए ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था भाई आज का हमारा स्पीड टेस्ट। कल हम लोग मिलेंगे इसी समय पर फिर से, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना पड़ेगा कि आज का स्पीड टेस्ट कैसा लगा, कैसे लगे हमारे प्रश्न। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, अपनी बात को जरूर बताइएगा, और किस प्रकार की आप लोग स्पीड टेस्ट चाहते हैं जरूर हमको शेयर करके बताइएगा। मिलेंगे जल्दी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।